हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स के खंड क के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है और 6 क्वेश्चन पूछेगा आप सभी बोर्ड एग्जाम में। तो जो कि आप सभी का पेपर 4 मार्च का है। तो हमने आप सभी को कल बताया था, एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, उसमें बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो पेपर 4 मार्च का है आप सभी का। तो ये हमारा क्लास 12th का बहुविकल्पी होगा। उसके बाद हम अतुलगोत्रीय बताएंगे, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। तो इस तरह का हम क्वेश्चन आप सभी को बताएंगे। तो ये है हमारे फिजिक्स के जो 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, आज इसको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, ये हमारा खंड कैसे है, जो कि आपका पार्ट 1 पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 बुक है हमारा खंड क, उसमें से हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी को छाट कर लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल खंड ख के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 5 × 10 पे 10 की पावर 19 दिया है, और ऑप्शन बी दिया है 2.5 × 10 पे पावर 19 दिया है। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया है 12.8 × 10 पे 19 कूलाम 19 है। उसके बाद डी हमारा 1.6 × 10 की पावर 19 है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 2015 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम किस प्रकार इसका हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए, इसको हम हल कर कर बता रहे हैं। तो देखिए, आपका दिया है 8 कूलाम ऋण आवेश, यानी कूलाम किसका मात्रक है, तो आपका क्यू का, यानी कि आवेश का मात्रक है। तो क्यू बराबर हमारा दिया है 8 कूलाम। कितना दिया है? 8 कूलाम। उसके बाद देखिए, आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको बताना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 × 10⁻90 ये होता है। उसके बाद हमको नंबर ज्ञात करना है, इसका कितनी संख्या होती है। तो इसका एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई होता है, और हमको निकालना क्या है, नंबर निकालना है। तो हमारा एन वाला हम सूत्र निकाल लेंगे, तो आपका एन हो जाएगा, ये जो ई है इस तरफ आएगा क्यू के, तो यानी कि बटे में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बराबर में क्यू अपान में ई, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद फिर देखिए, क्यू को हम रख देंगे फार्मूले पर, तो हमारा क्यू 8 है, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1.6 है। उसके बाद 1.6 उसके बाद गुने में आपको कितना है, 10⁻90 यानी कि 19। तो ये है हमारा। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा 16 है, ये यहाँ इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद इसको हम काटेंगे तो ये एक बार में कट जाएगी, ये आपका 5 बार में। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर एक दशमलव लगाते हैं, यहाँ आपका एक जीरो के लगा देंगे 0.5, तो बराबर में आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ये पॉइंट है, तो यानी पॉइंट यहाँ पर नहीं लगेगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद ये 16×5 80 हो गया, तो आपका ये 5 हो जाएगा। और ये देखिए, आपका इधर 10 के पावर माइनस का 19 है, तो ऊपर आपका जाएगा, तो आपका ये जो माइनस में, ये आपका प्लस में हो जाएगा। 10 पे 19 से यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है ये आपके ऑप्शन में किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए दिया है 5 × पे 19 दिया है, तो इसका यही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए, इसको लगाने की आप तरीका जान लीजिए, न्यूमेरिकल लगाना, तब उसके बाद आप बहुत ही आसानी से इसको सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर बहुविकल्पी प्रश्न, वो है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है।
तो ये देखिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2013 और 11 और 8 में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन प्रति मीटर, और ऑप्शन बी है कूलाम प्रति न्यूटन, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति कूलाम, और ऑप्शन डी है जूल प्रति न्यूटन। तो इसको किस प्रकार हम इसका मात्रक निकालेंगे, तो देखिए इसका जो मात्रक है वैद्युत क्षेत्र का, सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, वो होता है E बराबर एफ अपान में क्यू, ये होता है। अब देखिए जो एफ यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो आपका हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में मिल रहा है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूटन प्रति मीटर, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम तीसरा नंबर, जो कि हमारा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें क्या है देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी वैद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक है। तो देखिए ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये देखिए राइट आंसर है कि आंसर बताने से पहले आपसे बता दें कि देखिए 2022 में और 2020 में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमारा कहाँ है, वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा बहुविकल्पी प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 2020 और 2014 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन से जान लेते हैं। तो यह है क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक हमको बताना है। तो वैद्युत विभव का जो आपका फार्मूला होता है उसे जानना ज़रूरी है आप सभी के लिए। देखिए फार्मूला अगर आपको तैयार है तो आप किसी का भी मात्रक निकाल सकते हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक हम बता दें आप सभी को। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है V बराबर W अपान में Q, ये होता है। अब देखिए W यानी कार्य का मात्रक होता है जूल। उसके बाद हमारा आता है Q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो हो गया जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है जूल प्रति कूलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति कूलाम। तो इस तरह आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2013 और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम बहुत ही आसानी से आपको बता रहे हैं। देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको ऊपर थोड़ा कर दें। तो देखिए यानी कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने जूल होते हैं, तो उतने ही होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में आपका 1.6 गुने में 10 की पावर -19 जूल इतना हुआ। उसके बाद देखिए और वोल्ट कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एक वोल्ट है, यानी V बराबर आपका 1 वोल्ट हो गया। और हमको क्या ज्ञात करना है, तो 1 वोल्ट का मान ज्ञात करना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 गुने
10 की पावर 90 गुने में आपका ये होगा। तो इसका हम गुना करेंगे तो आपका जो आएगा 1.6 गुने 10 की पावर -19 जूल। यही आपको क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हो जाएगा। तो देखिए हमारा ये ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो देखिए 1.6 गुने 10 पे -19 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। इसमें से बताना है प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है ओम इनवर्स ओम मीटर इनवर्स, ऑप्शन बी दिया है ओम इनवर्स मीटर, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ओम मीटर इनवर्स, ऑप्शन डी है ओम मीटर। और उसके बाद इसमें से हमको बताना है हमारा कौन सा राइट आंसर है। तो इसको निकालने के लिए आपको हम बता दें, इसका फार्मूला जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी कि रो बराबर कैपिटल आर यानी कि प्रतिरोध, और ये हो गया तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और अपान में यल, ये होता है। अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। उसके बाद आपका क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और उसके बाद आपका जो लंबाई है, ये आपका तार की लंबाई होती है, तो इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। अब देखिए मीटर मीटर से आपका कैंसिल हो जाएगा, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या, आपका बचेगा ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है हमारा, ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी मिल रहा है ओम मीटर, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो है थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है 1 नंबर में। देखिए किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी, यानी कि इसकी वैद्युत चालकता हमको ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है 500 ओम इनवर्स, ऑप्शन बी दिया है 50 ओम इनवर्स, ऑप्शन सी डी है 0.02 ओम इनवर्स, ऑप्शन डी है 0.002 ओम इनवर्स। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए वैद्युत चालकता का फार्मूला। तो वैद्युत चालकता का जो फार्मूला है, सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा जो दिया है वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध हमारा आर बराबर दिया है, आर बराबर कितना दिया है हमारा 500 ओम दिया है। तो यहाँ लिख लेंगे 500 ओम। उसके बाद देखिए अब जो वैद्युत चालकता हमको ज्ञात करनी है, वैद्युत चालकता, तो वैद्युत चालकता का जो फार्मूला होता है जी बराबर, इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं 1 में प्रतिरोध। उसके बाद देखिए हमारा प्रतिरोध दिया है 1 में 500 दिया है। उसके बाद जब हम इसको भाग देंगे तो आपका 0 पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इसे भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा तो आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि आपका 0.002 हो जाएगा, यानी कि 0.22 तो मिल गया। अब देखिए इसका अगर हमको मात्रक पूछ लिया जाए तो देखिए ये जो आपका इसका है व्युत्क्रम, यानी कि 1 में ये आपका क्या है इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ये ओम हो गया, और ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। तो हमारा जो राइट आया आंसर आया 0.002 ओम इनवर्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 0.002 ओम इनवर्स है ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो जो किरचॉफ का नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी दिया है संवेग, ऑप्शन सी दिया आवेश, ऑप्शन डी दिया द्रव्यमान।
तो जो हमारा जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो जो किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो बहुविकल्पी प्रश्न है, उसमें क्या कह रहा है, मीटर सेतु को तार बनाया जाता है। तो जो मीटर सेतु होता है वो जो तार होता है, मीटर सेतु का तार होता है, किससे बना होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है लोहे का, ऑप्शन बी है तांबे का, ऑप्शन सी है मैग्नीज अथवा यूरेका का, ऑप्शन डी है स्टील का। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो मीटर सेतु का तार होता है किससे बना होता था, मैग्नीज अथवा यूरेका का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन सी है वेबर मीटर, ऑप्शन डी है वेबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का, वो होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग वी वेग से, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो बी है वो वेग वी वेग से गतिमान आवेश, जो गतिमान आवेश है क्यू कि एक कण पर लगने वाला बल यफ है, यानी कि हमको इसका फार्मूला याद करना है। तो देखिए यह समीकरण जो होगा ऑप्शन नंबर ए है क्यू अपान में वी गुणे बी, उसके बाद बी ऑप्शन है वी गुणे वी अपान में क्यू, और ऑप्शन सी है क्यू वी गुणे वी, ऑप्शन डी है वी गुणे क्यू गुणे वी। तो ये इसका 4 ऑप्शन दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए जो आपका गतिमान आवेश का लगने वाला बल होता है वो होता है यफ बराबर क्यू और कोष्ठक में वी इंटू में वी। तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए हमारा एक दिया है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है चुंबकीय क्षेत्र वी के लंबवत वी वेग से चलने वाले आवेश पर क्यू पर लगने वाले बल यफ का मान है। ये 2022 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया है वो है यफ बराबर क्यू बी बी, ऑप्शन बी दिया है यफ बराबर क्यू बी अपान में बी, उसके बाद सी ऑप्शन दिया है यफ बराबर क्यू बी अपान में बी, और ऑप्शन डी है यफ बराबर बी वी अपान में क्यू। ये दिया है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा जो क्यू आवेश पर लगने वाला बल है यफ बराबर वो क्यू वी वी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमारा देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को कहते हैं। जो चुंबकीय याम्योत्तर होता है तथा भौगोलिक याम्योत्तर होता है उनके बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये आप सबके बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है नति कोण, ऑप्शन बी है दिक्पात कोण, ऑप्शन सी है ध्रुवण कोण, ऑप्शन डी है क्रांतिक कोण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिक्पात कोण। भौगोलिक याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है, कोण होता है, उसे क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से ही हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसे देख लेते हैं। देखिए हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है। जो हेनरी प्रति मीटर है किसका मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वैद्युतशीलता का, ऑप्शन बी है चुंबकीयशीलता का, ऑप्शन सी है परावैद्युतांक का, ऑप्शन डी है स्वप्रेरकत्व का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा चुंबकशीलता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चुंबकशीलता। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। तो ये आपसे बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। जो लेंज का नियम है किसके संरक्षण पर
नियम का अनुरूप उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आवेश, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। तो ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं तो यल अपॉन में आर का मात्रक होगा। तो यल अपॉन में आर का जो मात्रक होगा उसे हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है सेकंड इनवर्स, ऑप्शन बी है मीटर सेकंड, ऑप्शन सी है सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा मीटर। तो मीटर हमारा यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो हमारा ऊपर जो आपका दिया है 15वां, ये 16 नंबर, ये आपका थोड़ा गलत हो गया। ये मीटर नहीं होगा आपका, ये आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो है वो है ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है। तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए है भंवर धारा, ऑप्शन नंबर बी है डिस्क धारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर डी है प्रेरित धारा। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर आ जाएगा हो जाएगा डिस्क धारा, यानी डीसी करंट को हम ट्रांसफार्मर में नहीं जोड़ सकते, यानी कि उसका संभव नहीं है ट्रांसफार्मर में। तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो ये आप सभी के 2020 में बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है एक्स किरणें, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी है परावैंगनिक किरणें, ऑप्शन डी है अवरक्त किरणें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंगे। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वैद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी है धारा का, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिरोधकता का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा का जो मात्रक है वह वैद्युत ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है खंड का फिजिक्स का पार्ट 1 किताब जो है हमारा वो है 20वां हमारा क्वेश्चन जो लास्ट है। तो इसमें क्या कह रहा है प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का मात्रक हमको बताना है। देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है फैरेड, ऑप्शन डी है म्यू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिघात का वो है आपका ओम। तो इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो अगली वीडियो में हम आप सभी को जो हमारा पार्ट 2 है खंड ख उसके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सबको हम लेकर आएंगे। तो अपने दोस्तों को में भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।